नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था विंस लॉ एंड रेले-जीन्स लॉ, दोनों मैंने आपको कवर कर दी थी लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा हम प्लांक हाइपोथेसिस को देखें कि प्लांक का हाइपोथेसिस क्या था, एंड उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट द प्लांक्स एवरेज एनर्जी, जो कि हम यूज करेंगे प्लांक्स एडिशन लॉ में। ओके, प्लांक्स एवरेज एनर्जी। So this is our target today. So first of all हम प्लांक्स हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि प्लांक ने क्या बोला। प्लांक ने बोला कि जो आपके रेडिएशन लाइक कोई भी ब्लैक बॉडी है, हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, लाइक ये तो बॉडी है उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एटम वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो उन्हें हम बोलते हैं, और लाइक हर एक एटम एक एसएचएम की तरह सिंपल हार्मोनिक लाइक एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, जो कि आपका एमिट करेंगे क्या, एनर्जी। ओके, नाउ प्लांक सेड कि ये जो एनर्जी एमिट होगा ये होगा पैकेट्स की फॉर्म में, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, ये इसने बोला कि ये जो एनर्जी एमिट करेगा ये बॉडी, ये पैकेट के फॉर्म में पैकेट के फॉर्म में एमिट होगा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, लाइक स्मॉल पैकेट्स। ओके, और उन पैकेट्स को प्लांक ने बोला क्वांटा। ओके, सो यहाँ पे एक नई टर्म आई है क्वांटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक नई टर्म होगी जिसका नाम होगा क्वांटा। तो क्वांटा क्या हो गया, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, गेटिंग ओके, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लांक ने सिर्फ इतना ही बताया कि, और इसे लाइक ये उसकी बात सही भी थी कि एनर्जी जो है कभी भी आप जो एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर गया कि कंटिन्यूस नहीं थी, वो थी पैकेट्स के रूप में। तो उन पैकेट्स को यहाँ पे बोला गया एच न्यू, लाइक वो एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू बोला, लाइक एन एच न्यू। ओके, सो एन टाइम्स ये उसने दिया कि एन इज इक्वल टू लाइक 1 to समथिंग। ओके, एच इज प्लांक कांस्टेंट, H is Planck constant, which is the value of 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, you got the, and this is joule and this is second inverse, so finally it will give joule. Yeah. It is the dimensions of this Planck constant. Now, in the second part, we will calculate the एवरेज एनर्जी। प्लांक ने जो एवरेज एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एक टी टेम्परेचर लिया गया, उस टेम्परेचर के ऊपर जो ई एन एनर्जी के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो क्या था। देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने बोला कि एन एन जो होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे वो होंगे, तो ए की पावर माइनस ई अपॉन के टी, लाइक ई एन अपॉन के टी। दिस इज द लाइक इन द फर्स्ट लेक्चर आई सेड टू यू कि ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। अब एवरेज एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड करना है तो उसमें क्या करते हैं कि टोटल लाइक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इनटू लाइक उसमें एन ओके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अपन बोले नहीं, ठीक है। सो एन अपॉन में समेशन ऑफ एन है। ओके, सो दिस आर द लाइक एवरेज एनर्जी। ओके, so we will summation this, do En is what, a e minus, put it a exponent minus En over kt into, and this is nn, okay, this is nn and into En upon summation a e minus En over kt। अब देखिए a कांस्टेंट है, कट जाएगा, देखिए ऊपर वाले का समेशन करेंगे, नीचे वाले का समेशन करेंगे, तो हम इसे समेशन करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो जैसे मैं इसके समेशन के लिए एक चीज़ लाइक इसको इजी करने के लिए हम ले रहे हैं कि जो ई एन है अब वो क्या है, ई एन को हमने क्या बोला, एन एच न्यू बोला। ओके, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सो यहाँ पे हमारा आ गया था कि ई एन जो है वो है एन एच न्यू। अब एक चीज़ सोचिए, हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया एवरेज एनर्जी का, द एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू summation of e की पावर माइनस एन एच न्यू ओवर के टी इंटू ई एन, लाइक ई एन भी क्या हो गया एन एच न्यू, ओके, डिवाइडेड बाय समेशन e की पावर माइनस एन एच न्यू ओवर के टी। ओके, दिस इज एक्सपोनेंशियल। अब देखिए आप क्या मान रहे हैं कि आप x को मतलब x एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका वैल्यू है यहाँ पे एच न्यू अपॉन के टी। ये हम एक वैल्यू ले रहे हैं। अब
आप क्या देखेंगे कि ये ऊपर एक सीरीज बन रहा है। कौन सा सीरीज बन रहा है ऊपर? लाइक आपके पास बनेगा x इंटू ए बी टी इंटू e की पावर माइनस एन एक्स अपॉन, यहाँ नीचे बन जाएगा समेशन e की पावर माइनस एन एक्स। फिर आप यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मतलब एक सीरीज ही तो है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे n 0 टू कहाँ तक जाएगा, पर इन्फिनिट तक ले रहे हैं, तो ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होगा। अब देखिए समेशन ऑफ e टू दी पावर एन एक्स, इसका जो वैल्यू होता है माइनस एन एक्स, तो ये होगा जैसे 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस 3x। तो आप जब इसको समेशन करेंगे तो ये क्या है, ये जी बी ही तो है, तो इसका समेशन कितना आएगा 1 अपॉन, लाइक फर्स्ट टर्म इज 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर क्या है यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स। तो दिस इज द समेशन ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो ये हम पुट कर देंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए ये हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास जो देखिए फंक्शन आया वो आया एक्स के टी माइनस का। अब देखो ऊपर पहले मैं आपको, ठीक है, ये एक्स के टी हो गया, फिर ई बाय डी एक्स। ओके 1 सेकंड ये नेक्स्ट स्टेप में हम सब। सो यहाँ तक देखिए माइनस एक्स के टी, फिर यहाँ पे आएगा समेशन एन ई की पावर एक्स एन की पावर माइनस एन एक्स अपॉन समेशन ए की पावर माइनस एन एक्स। इन दोनों का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कि ये एन माइनस एक्स के टी समेशन का वैल्यू कितना आया था वो आप देख लीजिए कि 1 अपॉन ए की पावर 1 माइनस एक्स। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा कुछ होता है कि आप ये आपने पढ़ा होगा e की पावर माइनस एन एक्स है सपोज करें, नीचे आपकी e की पावर माइनस एन एक्स है इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? आप इस फंक्शन क्या कर सकते हो कि इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन ही तो ऊपर है, तो इसे हम बोल देंगे कि लेके डी अपॉन डी एक्स ऑफ अबोव थिंग, लाइक ऊपर भी तो ये सेम थिंग है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो आ जाएगा, एक्स कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ e की पावर माइनस एन एक्स। ओके, तो क्या होगा कि आपका n बाहर आ जाएगा तो सेम चीज़ बन जाएगा। अब देखो ऊपर डिफ्रेंशिएशन है इस चीज़ का, नीचे नहीं है, इसे क्या बोल देंगे, ये फाइनली आ जाएगा हमारा एच न्यू ओवर एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये हमारा आ गया एवरेज एनर्जी का टर्म। ओके, तो इसे बोलते हैं प्लांक्स एवरेज एनर्जी। ओके, अब आ रहे हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर कि प्लैंक ने जो रेडिएशन लो दिया वो इसी एवरेज एनर्जी को यूज करके दिया। तो अब बताइए जैसे प्लैंक रेडिएशन लो क्या था शुरू में, प्लैंक ने बोला यू लैम्डा डी लैम्डा जो एनर्जी डेंसिटी है वो होगा एक लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में अपन बात कर रहे हैं, तो वो होगा एन लैम्डा डी लैम्डा इनटू एवरेज एनर्जी। ओके, सो व्हाट्स द एन लैम्डा एंड डी लैम्डा, वी हैव कैलकुलेटेड दिस। तो ये आपका फाइनली हमने जो लिखा है कैलकुलेशन के, सो वो आ जाएगा 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा टू दी पावर 5 एक्सपोनेंट एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 एंड डी लैम्डा। ये आ गया यू लैम्डा एंड डी लैम्डा। बिकॉज लाइक ये आप बोलेंगे कि आया कहाँ से, तो देखिए जैसे हमने अभी एवरेज एनर्जी की बात की थी, एवरेज एनर्जी में क्या था एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो जब आप न्यू को लैम्डा में चेंज करते हो तो न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, जब आप डी न्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। समथिंग यहाँ पे सिमिलर आपको दिखेगा कि लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, देखिए लैम्डा 5 है तो लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ से आ गया। अब एन लैम्डा के अंदर भी ये जो एन लैम्डा है इसके अंदर भी तो लैम्डा का टर्म था, आपको याद होगा, तो वहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। तो देखिए ई एच सी अपॉन लैम्डा के टी जो इसका डिफ्रेंशिएशन था उसमें भी एक लैम्डा क्यूब का टर्म आया, तो वहाँ से आपका लैम्डा 5 का टर्म आया है, ठीक है। तो ये हो गया प्लैंक्स रेडिएशन लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।